Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business statistics. In today's lecture, we will discuss upon the numericals on computation of median. In the first case, we will discuss the numerical on individual observation. The question is, from the following data of wages, compute the median wage. तो दो पार्ट दे रखे हैं यहाँ पर. ए में वेजेस दे रखे हैं आपको और बी पार्ट में भी वेजेस दे रखे हैं. दोनों ही केस में आपको मीडियन वेज को कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के रिलेशन में जब हमें मीडियन काउंट करना होता है तो सबसे पहले तो हमें उसे एसेंडिंग ऑर्डर में पुटअप करना है. तो पहले मैं ए पार्ट की बात करता हूँ. ए में जो डेटा आपको दे रखा है इसको मैं एसेंडिंग ऑर्डर में फॉलो करता हूँ. स्मॉलेस्ट इज 3500. 3500 के बाद द वैल्यू विल बी 4000. 4000 के बाद 4500. इसके बाद आएगी वैल्यू आपकी 5000. 5000 के बाद आएगी आपकी वैल्यू 6000. 6000 के बाद 6500 एंड द वैल्यू विल बी लास्ट 7000. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. अब मुझे निकालना है यहाँ पर क्या, मीडियन. तो मीडियन कैसे निकालेंगे यहाँ पर, इसका फॉर्मूला होता है क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ, तो यहाँ जो आपके पास n है वो है 7 और 7 क्या है, ऑड. तो मीडियन का मतलब होगा यहाँ पर n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म. n प्लस 1 मतलब 7 प्लस 1 अपॉन 2th. 7 1 8. 8 कहाँ हो जाएगा 4, तो ये आएगा 4th टर्म. और 4th टर्म कितनी है देख लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4. 4th टर्म इज 5000. तो 5000 हो जाएगा इसका मीडियन. दैट इज क्लियर. नाउ वी कम टू द पार्ट बी. बी पार्ट में देख लेते हैं हम इसका. बी पार्ट में पहले जो वेजेस दे रखे हैं उनको भी हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं. सबसे पहले जैसा कि हमने इसके मेथड्स में डिस्कस किया था, सबसे पहले आएगी वैल्यू आपकी 2000. 2000 के बाद 2500. नेक्स्ट वन इज 3000. नेक्स्ट वन इज 3500. इसके बाद आएगी वैल्यू 4000. 4000 के बाद 5000, देन 6000, देन 7000. 5000, 6000 एंड 7000. अब यहाँ n की वैल्यू देख लेते हैं. n की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8. n की वैल्यू है 8 क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इवन है. तो इस केस में जो मीडियन होगा उसका फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, है ना, साइज ऑफ n अपॉन 2th प्लस साइज ऑफ n अपॉन 2 प्लस 1th एंड कंप्लीट डिवाइड बाई 2. n का मतलब 8, तो साइज ऑफ 8 अपॉन 2th प्लस साइज ऑफ 8 अपॉन 2 प्लस 1th एंड कंप्लीट डिवाइड बाई 2. तो ये जाएगा आपके पास साइज ऑफ 4th प्लस साइज ऑफ 8 अपॉन 2 4 और 4 प्लस 1 5. 5th एंड दिस इज डिवाइडेड बाई 2. 4th आइटम देख लेते कितना है यहाँ पर, 1 2 3 4. 4th आइटम 3500 और 5th आइटम है आपके पास 4000. तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3500 प्लस 4000 डिवाइडेड बाय 2. तो ये आएगा आपके पास 3500 प्लस 4000 एंड दिस इज डिवाइड बाय 2. ये आएगा 4 3 7.
7500 डिवाइड बाई 2, डिवाइड कर दीजिए, 2 3 6, 2 7 14, तो 5 10 0. So this is the median in case of this particular question. Okay. Now we will calculate median in case of discrete series. Question is given you. Question number 2. From the following data, find the value of median. Income is given and number of persons are given. तो पहले तो आप इस तरह से एक टेबल को क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर. ठीक है. यहाँ मैंने इनकम को डिफाइन किया है. यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूँगा उसको मैं पहले. यहाँ नंबर ऑफ पर्सनस नोट करूँगा, उनकी फ्रीक्वेंसी, और फिर इनकी CF निकालूंगा मैं. ठीक है. तो पहले तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेता हूँ. तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए मिनिमम वैल्यू इज 4000, then 4500, then 5060, then 5380, then 5800, and last it will be 6600. तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गई. 4000 की फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 24, 4500 की दे रखी है 26, 5060 की 20, 5380 की 30, 5800 16, और 6600 इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 6. ठीक है. इसका टोटल निकालते हैं. समेशन एफ दैट इज इक्वल टू n 24 26 50, 50 20 70 और 30 100, 16 6 122. ठीक है. अब CF निकाल लेते हैं इसकी. तो ये आएगी CF के लिए 24 26 50, 6 4 10, 2 4 1 5, 50 20 70, 70 और 30 100, 100 और 16 116, 16 6 122. ठीक है. अब मुझे निकालनी है यहाँ पर मीडियन. तो मीडियन के रिगार्डिंग हम क्या देखेंगे, इसका फॉर्मूला सीधे सीधे अप्लाई होता है यहाँ पर. मीडियन के लिए साइज ऑफ n+1 अपॉन 2th आइटम. साइज ऑफ n का मतलब है 122 प्लस 1 अपॉन 2th आइटम. ठीक है. 122 और 123, और 123 का आधा जाएगा आपके पास साइज ऑफ 2 6 का 12, 2 1 2 और 2 5 10, 61.5th आइटम. और इसके मेथड के अकॉर्डिंग हमें देखना है अब इसको CF में इसके इक्वल या इससे जो हायर होगा. 25 इज नॉट देयर, 50 इससे कम है, 70 इज द वैल्यू जो 61.5 से हायर है. ठीक है. अब इसके करस्पॉन्डिंग जो इनकम है वो 5060. तो ये मीडियन को डिफाइन करेगी. तो इसकी जो मीडियन है दी हुई सीरीज का वो कितना जाएगा, इट विल बी 5060. ओके. नाउ वी विल कंप्यूट मीडियन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज. तो इसके लिए फ्रेंड्स में क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है. कैलकुलेट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ आपको मार्क्स दे रखे हैं 45 to 50, 40 to 45, 35 to 40, 30 to 35, अप टू 5 to 10 तक. और फिर इसके रिगार्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं. तो इसके लिए हम सबसे पहले तो इस टेबल को प्रिपेयर करेंगे. जैसा मैंने यहाँ पर टेबल प्रिपेयर कर रखी है. मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो पहले यहाँ पर मैं असेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स को अरेंज कर देता हूँ. तो यहाँ लेके चलेंगे हम 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45 एंड 45 to 50. ठीक है. अब इनके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज को मैं नोट कर लेता हूँ. ये 7, ये 15, ये है 24, 31, 42, 30, 26, 15 एंड 10. ठीक है. अब मैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को काउंट कर लेता हूँ यहाँ पर.
यहाँ समेशन एफ इज इक्वल टू एन, इसका टोटल देख लीजिए 15 और 7 22, 22 और 24, 22 44 और 2 46, 7 और 5 12 और 4 16 और 1 17, 2 19 और 6 25 और 5 30, 0 3 और 1 4 और 2 6 और 3 9 और 4 13 और 3 16, 2 18, 1 19 और 1 20, ये 200 है। अब सी एफ निकाल लेते हैं। 7 7 और 15 22, ये तरीका होता है सी एफ निकालने का। 7 दे रखा है, इसको नोट कर लिया, फिर इससे अगली वाली फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड कर दी 22। अब 22 में हम अगली वाली फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे, 22 24 कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 2 2 4 46। अब 46 में मैं 31 को ऐड करूँगा, 6 1 7 और 4 3 7। अब 77 में मैं 42 को ऐड करूँगा जो उसकी अगली फ्रीक्वेंसी है, 7 2 9 और 7 4 11, 119। 119 में 30 को ऐड करेंगे तो जाएगा 149। 149 में आप 26 को ऐड करेंगे, 9 6 15, 4 2 6 और 1 7 और 175 हो जाएगा। 175 में आप 15 को ऐड करेंगे तो जाएगा 190, और 190 में और जब उसको ऐड करेंगे तो जाएगा 200। जो लास्ट वैल्यू आएगी सी एफ की वो हमेशा कैपिटल एन के इक्वल होती है। ओके, अब हमें निकालनी है यहाँ पर मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के रेफरेंस में फॉर्मूला हमारा क्या है, मीडियन क्लास इज इक्वल टू साइज ऑफ एन अपॉन 2th, यानी कि एन अपॉन 2th का मतलब जाएगा साइज ऑफ एन का मतलब 200, तो 200 का हो जाएगा 100, 100th आइटम। तो 100th आइटम देख लेते हैं किस में लाई कर रहा है हमारा। देखिए 100th आइटम इसमें लाई करेगा 119 में, और इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास है वो 25 to 30 है, तो 25 to 30 हो गई आपकी मीडियन क्लास। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग एल की वैल्यू कितनी हो गई, एल की वैल्यू हो गई 25, और फिर इसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है 42। सी एफ का मतलब इससे जो प्रीसीडिंग क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी, जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो दे रखी है 77, और आई दे रखा है आपको यहाँ पर 5, एन की वैल्यू है 200। ये सारी वैल्यूज नोट कर ली मैंने। अब मुझे सीधे फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर मीडियन को फाइंड आउट करने के रेफरेंस में, और फॉर्मूला क्या है हमारा, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। एल का मतलब है आपके पास दैट इज 25, एन अपॉन 2 200 अपॉन 2 करोगे तो ये बचेगा 100, ठीक है, माइनस सी एफ आपके पास 77 अपॉन एफ दैट इज 42 इंटू आई का मतलब हो गया 5। ठीक है, 25 प्लस 100 माइनस 77 कितना हो जाएगा आपके पास है ना, 23 अपॉन 42 इंटू 5, तो ये आएगा आपके पास 25 प्लस 23 पंजे 115 बटे 42, 5 या 15, 5 10 और 11, 115 बटे 42। ठीक है, अब आप इसको करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड करने के बाद 25 प्लस दिस विल बी 2.7, और ऐड कर दीजिए 25 प्लस 2 27.7। दिस इज द मीडियन इन द क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।